नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आज का टॉपिक विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे ओवर स्लीपिंग पर, यानी अति निद्रा। आयुर्वेद क्या कहता है कि अति निद्रा किस प्रकार से हानिकारक है उन महिलाओं के लिए जिनके ब्रेस्ट में या तो नोड हो चुकी है या एब्सिस पड़ चुकी है, या जिनको पीसीओडी है, या बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन आता है। यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो शायद, जहां तक मैं जानता हूं, आपने अच्छे से इस चीज का पालन किया तो डेफिनेटली आप इन प्रॉब्लम से खुद को बचा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत देर तक सोना, आयुर्वेद में इसके बारे में बोला गया है कि ये कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के तीनों के टाइम निर्धारित किए गए हैं कि कफ दोष को बढ़ने का जो टाइम होता है सुबह 6 से 10 का होता है, पित्त का 10 से 2 और 2 से 6 बजे तक का टाइम वात दोष का होता है। जब इन समय में हम जो प्रक्रिया करते हैं वो हमारे उन दोषों को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कफ दोष जब बॉडी में बढ़ता है तो आलस आता है, शरीर में भारीपन आता है, वजन भी बढ़ता है, साथ साथ पीसीओडी जैसी समस्या भी होती है। पीसीओडी एक्चुअली में है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती है, जिसको ओव्यूलेशन साइकिल बोलते हैं, उस दौरान ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं और वो ग्रेफियन फॉलिकल्स आपके oocyte या ओवम में कन्वर्ट होते हैं और इसी बीच की जो स्टेज होती है वो स्टेज डिस्टर्ब हो जाती है और आपके ग्रेफियन फॉलिकल इमैच्योर रह जाते हैं। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आता है जिसको रस धातु बोलते हैं, यानी आप जो भी खाते हैं उससे रस धातु का निर्माण होता है आफ्टर डाइजेशन। भोजन पचने के बाद जब रस धातु बनती है तो रस धातु की ही वजह से हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में कहा जाता है कि स्तन यानी ब्रेस्ट या मिल्क और आर्तव यानी कि आपका ओवरी या ओवम या यूट्रस, ये पूरा जो पार्ट होता है उसको हम आर्तव की श्रेणी में लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अब रस धातु से ही कफ दोष की उत्पत्ति होती है। अब जिस समय में बॉडी में कफ दोष की मात्रा बढ़ रही है और जिस सीजन में कफ दोष की मात्रा बढ़ रही है और जिस समय पर कफ दोष की मात्रा बढ़ती है, उसी समय पर यदि आप कफ दोष को बढ़ाने वाली एक्टिविटी करते हैं, जैसे बहुत देर तक सोना, आप सुबह 9-10 बजे तक यदि सोते रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होगा और वो हार्मोन इम्बैलेंस ड्यू टू कफ दोष होना है और उसकी वजह से आपके मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं वो आपके मैच्योर नहीं हो पाते और पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मीठी चीजें हैं या कार्बोहाइड्रेट है, जैसे चावल, आलू, इस प्रकार की चीजों को हम क्यों खाने को मना करते हैं पीसीओडी में? क्योंकि ये भी कफ दोष को बढ़ाने वाली होती है। और जब रस धातु की उपधातु स्तन है और कफ दोष रस धातु से ही उत्पन्न होता है, ऊपर से आप कफ दोष को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी मेमोरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर कफ दोष बढ़ जाने की वजह से वहां पर ब्लॉकेज होते हैं, जिसको स्रोतो अवरोध हम आयुर्वेद में बोलते हैं। वो स्रोतो अवरोध की वजह से वहां पर ग्रंथि यानी कि सिस्ट डेवलप होने लगती है। और जब आप मिर्च, मसाले या तीखी चीजें बहुत ज्यादा सेवन करते हैं या साथ में दिवा स्वप्न भी करते हैं, दिन में भी दोपहर में भी सोते जा रहे हैं, दही का सेवन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों से वो जो सिस्ट होती है, ब्रेस्ट सिस्ट होती है, वो ब्रेस्ट एब्सिस में कन्वर्ट होने के चांस हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी स्लीपिंग साइकिल को सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि आप लंबे समय तक खुद को स्वस्थ रख सकें और मस्त रख सकें। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।